इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स पर, जो नोट्स यहाँ बनाए जा चुके हैं और जिन्हें आप स्टडी यदि करें तो तैयारी अच्छे से हो सकती है। सबसे पहले है अध्याय 8 त्रिकोणमिति। इसको इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है? त्रिकोणमिति अनुपात त्रिभुज में किन्हीं समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति जो है ये त्रिभुज में, मतलब आप किस त्रिभुज को समझेंगे? समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात में कुल कितनी संख्या होती है अनुपातों की? 6। साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, ये 6 हमारे त्रिकोणमिति अनुपात को एकदम मूव कराते हैं, चलाते रहते हैं। त्रिकोणमिति अनुपातों के व्युत्क्रम संबंधों की बात किया जाए तो साइन थीटा का व्युत्क्रम कोसेक थीटा होता है, इसलिए साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा ही सूत्र है और यहीं से हमें प्राप्त होता है साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। और इसी क्रम में यदि हम बात करें कॉस थीटा का व्युत्क्रम सेक, तो कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। टेन का व्युत्क्रम कॉट होता है, तो टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा लिखा जा सकता है और यहीं से आपको प्राप्त होगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। अब ट्रिक आपको आधार, लंब और कर्ण से संबंधित भुजा की सूत्र के लिए, तो ट्रिक होता है लाल बटे कक्का। यल का मतलब लंब होता है, ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण होता है। तो अब इससे सूत्र जो हमारे बनते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों में परिवर्तन इस प्रकार से, और ये देखिए भुजाओं से संबंधित जो हमारा सूत्र है वो सूत्र यहाँ है, पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसका बी कोण 90 डिग्री, तो 90 के सामने कर्ण होता है। न्यून कोण A और C है तो A के सामने लंब है और आधार जिस पे त्रिभुज प्रेजेंट टाइम में स्टैंड किया खड़ा है। समकोण की सम्मुख भुजा कर्ण कहलाती है, न्यून कोण की सामने की भुजा को लंब कहते हैं और शेष जो तीसरी भुजा बचती है उसे हम आधार कहते हैं। अब साइन थीटा का सूत्र क्या बनता है? अभी आपने ट्रिक पढ़ा लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का हो गया। ठीक है, और ये है साइन थीटा मतलब यल बटे के, तो लंब बटे कर्ण। आधार एक कॉस थीटा का होता है, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा लंब बटे आधार, तो यहाँ सूत्र लिखा है साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। अब साइन का उल्टा तो उलट दीजिए, कर्ण बटे लंब कोसेक हो गया, कर्ण बटे आधार सेक थीटा, आधार बटे लंब कॉट थीटा। ठीक है, ये ट्रिक जो यहाँ है इसी से समझना है। लाल बटे कक्का में ये SCT CSC, यस का मतलब क्या है? यहाँ देखिए साइन, सी माने कॉट, टी माने टेन, कॉस है, सी माने कॉस, साइन कॉस टेन और कोसेक से कॉट। इसी से साइन यल बटे के लंब बटे कर्ण और कास ए बटे के आ रहा है तो आधार बटे कर्ण, टेन लंब बटे आधार। चेंजिंग सूत्र याद करेंगे, साइन थीटा किस में चेंज होता है? साइन थीटा चेंज टू कॉस थीटा, कॉस थीटा चेंज टू साइन थीटा, टेन थीटा चेंज टू इनटू कॉट थीटा, और कॉट थीटा किस में चेंज हो जाता है? टेन में। कोसेक किस में चेंज होता है? सेक में। और सेक किस में चेंज होता है? कोसेक में। ये चेंजिंग फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा और इसका आपको फायदा बहुत अच्छा मिलेगा। वो फायदा क्या है ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ देखिए साइन है, एक्स अक्ष पे नाम नहीं बदलता है, वाई अक्ष पे बदलता है। तो वाई अक्ष माने देखिए ये 0 से यहाँ 90 और इधर 180 और इधर 270, तो यानी वाई अक्ष पे ही नाम बदलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो वाई अक्ष माने आप समझ जाए 90 आएगा नाम बदलेगा, 270 आएगा तो नाम बदलेगा, बाकी में नाम नहीं बदलेगा। तो साइन 90 माइनस थीटा 90 है तो साइन बदला कास में, और प्रथम चतुर्थांश में सभी धन होते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 है नाम चेंज होगा तो टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। सेक, अब देखिए 90 है, सेक का नाम किस में चेंज होता है? कोसेक में, तो कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। अब यहाँ ये मान जिन्हें हम लोग याद करते हैं
इससे सबसे अच्छा चीज़ ये है कि इसे याद कर डालिए। क्या करिए, इसे याद कर डालिए। साइन 0 का मान 0, कास 30, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 3/2, साइन 90 1, कास 0 1, कास 30 3/2, कास 45 1/2, कास 60 1/2, कास 90 0, टेन 0 0, टेन 30 1/3, टेन 45 1, टेन 60 3, टेन 90 इनफाइनाइट। इन्हीं तीनों को याद कर लीजिए, बाकी इनका भी उत्क्रम से याद करते रहिए। तो वीडियो कैसा लगा? चैनल पे नया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल की जो वीडियो है जैसे शेयर भी करें। धन्यवाद।